हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, इसमें आप जो ये हिंदू देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि ये कानून जो है सिर्फ हिंदू के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कानून सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, अन्य धर्म पे भी, जैसे हिंदू के बाद जो है बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में भी ये जो है यहाँ पे लागू होता है। उसके बाद जो यहाँ पे अगर एक तरह से कोई सिख है, जैन है, तो वो सबके साथ यहाँ पे जो है ये उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। लेकिन अगर बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम के लिए कुछ अलग नियम है, मतलब इससे थोड़े अलग नियम है, लेकिन उसमें भी उत्तराधिकार अधिनियम है, लेकिन इससे थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के नए नियम क्या सब है, और कभी जो भी परिवर्तन होते हैं काफी अच्छे परिवर्तन होते हैं ताकि एक तरह से लोगों का भला हो सके। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में जिसके पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा जजमेंट है, बहुत सारे केस जो है वो फाइल हुए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट भी दिया गया। क्या मामला था, क्या जजमेंट दिया गया, किसका और किसका विवाद था, वो भी हम आपको बता देंगे। अब देखते हैं सबसे पहले कि अधिनियम के नए नियम क्या हैं, क्या सब नए नियम लगाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहला नियम जानते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट नियम को जानने से पहले आप ये जान लें कि ये संशोधन जो आप देख रहे हैं ना, ये दोबारा जो है एक तरह से इसमें संशोधन किया गया। इसलिए इससे पहले जो 1956 में लाया गया था वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था। उसमें जो नियम था कि अगर कोई भी संपत्ति है, पिता की संपत्ति हो, दादा की संपत्ति हो, तो जो उसके वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनको ये संपत्ति मिलेगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि उत्तराधिकारी में केवल पुरुष को मान्यता दी गई थी, मतलब केवल पुरुष, ठीक है, पुरुषों को ही मान्यता दिया गया था इसमें। लेकिन अब उसमें परिवर्तन कर दिया गया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो है फिर 2005 में लाया गया। एक बार 1956 में, फिर 2005 में ये संशोधन अधिनियम लाया गया। तो 2005 का जो संशोधन अधिनियम है उसमें बहुत सारे नए नियम लाए गए, और अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट है ना, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन जो है वो किए गए हैं। तो क्या परिवर्तन है अभी के समय में और आने वाले समय में, क्या परिवर्तन होंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो 2005 में संशोधन किया गया और जो नियम लाया गया और जो अभी वर्तमान में नियम है भी, वह यह है कि जो महिला है, महिला को यानी या बेटी बोल सकते हैं, बेटी को समान अधिकार दे दिया गया बेटे के बराबर। मतलब उत्तराधिकार जो होगा, कोई भी संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, तो जो उसका उत्तराधिकार है, उसका हकदार है, वो अगर बेटा है तो बेटी भी होगी। तो दोनों को समान कर दिया गया। अब इसमें देखें सबसे पहले कि जो पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे जन्म से, मतलब अगर किसी पुत्र का जन्म हो गया तो जन्म से संपत्ति में अधिकार होगा। पुत्र का जन्म हो गया तो जन्म से ही अधिकार होगा। लेकिन यहां भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसके धारा 6 में संशोधन करते हुए, धारा 6 है, और उसमें संशोधन करके जो एक तरह से बेटी है ना, पुत्री है, उसको भी जन्म से अधिकार दे दिया गया। धारा इसका जो हिंदू उत्तराधिकार है ना, तो अधिनियम है, उसका जो धारा 6 है उसमें भी संशोधन किया गया, और जन्म से अब बेटी को और बेटा को, अगर घर में बेटी और बेटा है तो दोनों को बराबर हक जो है यहाँ पे दे दिया गया। अब जो यहाँ पे सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि ये संपत्ति जो है किस प्रकार की संपत्ति। देखिए, संपत्ति का जो प्रकार है वो 2 प्रकार है।
एक है पैतृक संपत्ति, ये पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। एक है स्वार्जित संपत्ति, मतलब यानी वो खुद से कमाया गया संपत्ति है ना, कमाया गया स्वार्जित संपत्ति। तो ये जो संपत्ति का दो प्रकार है ना, ये दोनों पे लागू होता है। यानी पिता की मृत्यु के बाद अगर कोई बेटा है और बेटी है तो दोनों को जो है यानी समान हिस्सेदारी दिया जाएगा। अब मन में सवाल यह भी उठता होगा कि अगर कोई बेटी उस संपत्ति को नहीं लेना चाहती है, अगर नहीं लेना चाहती है तो उसके लिए वहां पे जो है एक तरह से डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और एक तरह से वहां पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब आप अपना संपत्ति का नामांतरण अपने नाम से कराएंगे तो उसमें उस बेटी से जो पुत्री है उससे एनओसी लेना पड़ेगा। मतलब उनको अगर नो ऑब्जेक्शन है, किसी प्रकार का उनको दिक्कत नहीं है, वो संपत्ति नहीं लेना चाह रही है, वो संपत्ति अपने भाई को देना चाह रही है, तो वह स्वतंत्र है, वह दे सकती है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा कोई भी एनओसी नहीं दिया गया, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, देखिए ऐसा नहीं कि कागज पे लिख दिए तो सारा बात, हर चीज जो भी होता है अगर कानूनी तरीके से हुआ तो वो मान्य होता है। आप अगर उसको कानूनी तरीके से नहीं करेंगे तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो अगर आपका प्रॉपर जो वो तरीका है, वो अगर आप लॉ को फॉलो करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं, या जो राज्य सरकार का नियम है आपके वो भी एक कानूनी है, आपके वो भी एक कानूनी है। जो राज्य सरकार का नियम है, जो नियम लागू कर दिया गया, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप कर सकते हैं। यहां पे एक ऑप्शन ये भी है। उसके अलावा अगर यहां पे देखें कि अगर देखें कि ये जो संशोधन है ना जो 2005 में किया गया, तो कुछ ऐसे राज्य पहले थे जो कि इससे पहले अपने राज्य में ये नियम को लागू कर हो चुके थे वहां पे। और उसके बाद यानी राज्य सरकार जो है, देखें कि कोई भी अगर केंद्र सरकार के द्वारा कानून आता है तो वो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी कानून केंद्र के द्वारा लाया जाएगा तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से जब वो बिल पास होगा, राज्य सरकार के द्वारा भी जब उसको स्वीकृति दिया जाएगा तभी उस राज्य में लागू किया जाएगा। तो नियम है और इस पे भी जो है कभी बात करेंगे। लेकिन अभी जो पॉइंट है उसको समझते हैं कि अधिकार वाली बात। अब यहां पे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में पिता की मृत्यु 2005 से भी पहले हुआ है और बाद हुआ है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है उसको बताते हैं आपको। अब यहां पे देखें कि उसमें 2015 में एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से, और उस जजमेंट में ऐसा कहा गया कि अगर 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है, परिवार में बंटवारा हो चुका है, तो उस केस में बेटी अधिकार नहीं ले सकती। लेकिन यानी ये तो 2015 में ये जजमेंट आया। आपको पता होना चाहिए जब भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनल जजमेंट होता है तो वह एक कानून बन जाता है। 2000 यानी वह एक नियम बन जाता है, उसको आपको फॉलो करना होगा। जो निचली अदालत है वो अपने स्तर से जजमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अगर इससे पहले भी उसी प्रकार के केस हैं तो उनमें उनका क्या निर्णय हुआ। अब 2018 में एक और जजमेंट सामने आता है। इस दोनों जजमेंट के बारे में बताएंगे, है ना। ये अमरवाद हैं बनाम एक व्यक्ति थे, उनका ये जजमेंट था। और उसमें जजमेंट में कहा गया कि भले ही अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो, लेकिन उस केस में भी बेटी को अधिकार दिया जाना चाहिए और मिलना चाहिए। अगर
जो है बेटी अगर वो अधिकार लेना चाहे तो इसलिए अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले भी हुई है तो अगर बेटी चाहे तो अपना वो अधिकार ले सकते हैं। इससे संबंधित जो भी जजमेंट हैं वो भी हम आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरह का किसी भी तरह का विवाद जो है, जो बड़ा विवाद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया गया, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले